अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डार्ट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। आज हमारा टॉपिक टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में है और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वॉइड मेन फंक्शन बना लूँगा जिसके अंदर मैं अपने ऑपरेटर्स को टेस्ट करूँगा। मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाऊँगा a बराबर है 10। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवा लेता हूँ और मैं इसको रन करके चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आंसर आता है। मैंने रन किया और मेरे पास मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब हम टाइप टेस्ट ऑपरेटर को सबसे पहले ऑपरेटर को टेस्ट करेंगे। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास इज। अब हम यहाँ पे अपना ऑपरेटर लिखेंगे इज। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख देता हूँ इंट। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वैल्यू इंट की है या स्ट्रिंग की है या बुल की है, किसकी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो मैंने एक अपना ऑपरेटर यूज़ किया और मैंने आगे लिख दिया इंट। क्या ये इंट है? अब चेक करते हैं रन करके। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है कि हाँ ये इंट है, मतलब इंटीजर है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं स्ट्रिंग की वैल्यू दे देता हूँ। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं तो ये बता रहा है कि नहीं, ये गलत है, कि ये इंट नहीं है, ये तो स्ट्रिंग है। तो चलें इससे अगले ऑपरेटर को टेस्ट करते हैं। मैं वही वैल्यू दोबारा डाल देता हूँ। अब इससे अगला ऑपरेटर है हमारे पास इज नॉट। ये जो एक साइन आपको नजर आ रहा है इसका मतलब होता है कि नहीं, नॉट मतलब ये नहीं है। अब हम अपना अगला ऑपरेटर यहाँ पे टेस्ट करते हैं। हम इस साइन को यहाँ पे लगाएंगे और रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। मैंने रन किया और मेरे पास मेरा आंसर आ चुका है कि फॉल्स, क्योंकि ये तो एक इंटीजर है और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि a की जो वैल्यू है वो नहीं है इंटीजर। तो यहाँ पे तो इंटीजर वैल्यू है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फिर दोबारा से एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रू आ चुका है कि हाँ ये नहीं है इंट, कि मतलब a की जो वैल्यू है वो नहीं है इंटीजर, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो स्टूडेंट्स ये ऑपरेटर हैं जो कहलाते हैं टेस्ट टाइप ऑपरेटर, कि हम इन ऑपरेटर्स की मदद से इनकी टाइप्स चेक कर सकते हैं और इनमें लॉजिक्स लगा सकते हैं। अब इससे अगले ऑपरेटर हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर को देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास सबसे पहले एंड का ऑपरेटर है। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ var b। इसकी भी मैं वैल्यू इंटीजर ही रख लेता हूँ टेस्ट करने के लिए। अब हम इसको हटाएंगे और यहाँ पे अपना एक और वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम इन दोनों वेरिएबल का कंपैरिजन करके अगले वेरिएबल के अंदर इनकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं c। अब यहाँ पे हम एक अपना लॉजिक लगाएंगे और देखेंगे कि एंड ऑपरेटर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इससे पिछले लेक्चर में रिलेशनल ऑपरेटर को पढ़ा था, तो हम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे a, मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे देता हूँ, a बड़ा है b से। ये तो हो गई एक कंडीशन। अब हम एक और कंडीशन लगाएंगे अपने ऑपरेटर को डाल के। अपने लॉजिक ऑपरेटर यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले एंड का, ठीक है। अब एक और कंडीशन लगाएंगे कि a छोटा है b से। ये हमने दो कंडीशन लगाई। एक कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी है एंड a की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी है। यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाई। अब हम c को, ये जो वेरिएबल है, इसको यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे जो कि हमारी इन दोनों कंडीशन का आंसर इस c वेरिएबल में गया और c को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आया कि फॉल्स। ये जो हमारा एंड ऑपरेटर है, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है एंड ऑपरेटर, ये किस सूरत में वर्क करेगा? ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, मतलब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तब हमारे पास यहाँ पे ये रन होगा और हमारे पास यहाँ पे ट्रू आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने के लिए एक काम करता हूँ कि मैं इनकी वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगा देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि b
की वैल्यू बराबर है ए के। थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर देते हैं। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ, तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इसको रन किया, मेरे पास ट्रू आ चुका है। अब ट्रू क्यों आया? क्योंकि ये दोनों कंडीशन मेरी ट्रू हुई हैं, ठीक हुई हैं, तब ये रन हुई है, तब हमारे पास ट्रू आया है। अब हम देखते हैं कि हमने लॉजिक क्या लगाया है। यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया है कि ए की वैल्यू बराबर है बी की वैल्यू से। यहाँ पे लॉजिक लगाया है कि बी की वैल्यू बराबर है ए की वैल्यू से, जबकि दोनों वैल्यू सेम है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। मैंने रन किया और मेरे पास फॉल्स आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ट्रू होंगी, तो तब हमारा ये एंड ऑपरेटर काम करेगा। अब हम देख लेते हैं इससे अगला ऑपरेटर जिसका नाम है और। मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगाता हूँ और मैं इसी को रन कर देता हूँ, तो हमारे पास आ गया फॉल्स। अब ये जो ऑपरेटर है ये उस सूरत में काम करता है कि या तो पहली कंडीशन ठीक होनी चाहिए या दूसरी कंडीशन ठीक होनी चाहिए। हमारे इस केस में दोनों कंडीशन गलत है। क्यों गलत है? आप खुद देख सकते हैं कि ए की वैल्यू बराबर नहीं है बी के। देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगाया हुआ है कि ए की वैल्यू बराबर है बी के, यहाँ पे लगाया हुआ है बी की वैल्यू बराबर है ए के। तो ये कंडीशन हमारी दोनों गलत है। हम यहाँ पे लगा सकते हैं एक कि ए की वैल्यू छोटी है बी से, मिसाल के तौर पे। अब हम देखते हैं, तो हमारे पास ट्रू आ चुका है। अब ट्रू क्यों आया? क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो छोटी है बी की वैल्यू से। तो हमने पहली कंडीशन में ये चेक किया, दूसरी कंडीशन में हमने बराबर का दिया। अगर ये वाली हमारी कंडीशन गलत भी होती है तो हमारी पहली कंडीशन रन होगी, तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। और ये देख सकते हैं हमारे पास ट्रू आ चुका है। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ठीक होंगी, या दो के अलावा आप जितनी भी कंडीशन लगाएंगे वो सारी ठीक होंगी, तब ये काम करेगा, एंड ऑपरेटर ट्रू आएगा। और ऑपरेटर में ये फर्क है कि दोनों में से एक भी कंडीशन ठीक होगी तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, जो कि है नॉट। ये जो साइन है इसका मतलब है नॉट। मैं यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कंडीशन बनाता हूँ ए बड़ा है बी से, और यहाँ पे लगाते हैं नॉट। ये हमने एक कंडीशन बनाई। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ। मैंने इसको रन किया और हमारे पास ट्रू आ चुका। अब ट्रू क्यों आया? यहाँ पे मैंने कंडीशन बनाई कि नहीं, ए की वैल्यू बड़ी बी से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू छोटी है ए की बी से, तो हमारे पास इसलिए ट्रू आया। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए छोटा है बी से लगा देता हूँ, तो फिर क्या होगा? हमारे पास फॉल्स आ चुका। अब फॉल्स क्यों आया? हमने यहाँ लिखा नहीं ए छोटा बी से, तो हमारे पास तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आया है। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये दोनों ऑपरेटर्स समझ आए होंगे। जिसका कोई सवाल है वो नीचे कमेंट कर सकता है। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।